हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आप नॉलेजपुर के सहयोग से 10वीं के सभी सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क में। आपको इसके लिए एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, जिस भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखना है, वहाँ पे आपको क्लास 10th फिजिक्स क्लास 10th, बायो क्लास 10th, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चर देखना है, आप जाइए वहाँ पर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है। और चैप्टर 2 कौन सा है, तो समाजवाद एवं साम्यवाद। हम इसको देखेंगे। इसका शायद यह पार्ट 4 या फिर पार्ट 5 होगा। आप देख लीजिएगा कौन सा पार्ट होगा, पार्ट 4 होगा या फिर पार्ट 5 होगा। ठीक है, तो इनसे पहले वाले वीडियो में हम समझे थे, यानी इनसे जो पिछला वीडियो जो आया था उसमें हमने आपको समझाया था बोल्शेविक क्रांति के बारे में, जिसको हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हमने उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया है। बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई थी या रूसी क्रांति क्यों हुई थी, हमने उसका सभी कारण बताया है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो आप जीवन भर कभी भी आप नहीं भूलोगे आखिर रूसी क्रांति होने का क्या कारण था या बोल्शेविक क्रांति होने का क्या कारण था। तो आज के वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक को समझेंगे। उसी में से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है खूनी रविवार। और याद रखिएगा, यह एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए, आपको या तो कंटिन्यू पूछा गया है या तो 1 साल के गैप के बाद, यानी 1 साल के अंतराल के बाद यह 2 नंबर में 100% पूछा ही जाएगा। खूनी रविवार क्या है, तो देखिए 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह, तो 9 जनवरी 1905 याद आ रहा है। 1905 ईस्वी में ही भारत बोल रहा हूँ, 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच में लड़ाई हुई थी, जहां पर रूस बहुत ही बुरी तरीके से जापान के हाथों पराजित हो गया था। तो उसी समय जब उनकी सेना वहां से वापस आई, और आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको जानकारी होगी कि रूस में उस समय रूस का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब था। तो उसी समय क्या हुआ, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह, यानी लोगों का जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सेनाएं, सभी मतलब निहत्थे लोग शामिल थे। ये लोग रोटी दो, किसका नारा, तो रोटी दो, याद रखिएगा, रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, ये याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग क्या है, जहां पर रूस के शासक रहते थे, जहां पर रूस के शासक रहते थे उस महल का नाम क्या है, या उस रास्ते का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेगा, सेंट पीटर्सबर्ग। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी थे, ये लोग निहत्थे थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सभी रोटी दो का नारा लगाते हुए, यानी प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, यानी जहां पे राजा रहते थे। उसी समय जार की सेना ने, तो जार आपको पता है ना, रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, जार कहते हैं। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, जार कहते हैं। तो उसी समय जार की सेना ने, यानी राजा की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और इसीलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर, और उसमें का 9 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905 जो पुराना कैलेंडर, और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई। उस समय उन्होंने हजारों लोगों को सड़कों पर मौत के घाट उतार दिया। तो वो डेट क्या था, 9 जनवरी 1905। इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है, खूनी रविवार कहा जाता है, या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह दिन कौन सा था, रविवार का दिन था, और तारीख 9 जनवरी था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपसे पूछेगा, तो खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, या खूनी रविवार क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का एक समूह, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल थे, ये लोग रोटी दो के नारा लगाते हुए
सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। उसी समय जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 22 जनवरी और 9 जनवरी यानी 9 जनवरी वर्तमान में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को ये घटना घटी। इसीलिए वह दिन रविवार था, इसीलिए उस घटना को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार कहा जाता है। क्या आपको समझ में आ गया? देखिए, अगर जब आप वीडियो देखते हो ना, आप हमेशा यह मान के चलो कि मैं ऑफलाइन क्लास में बैठा हूँ। जैसे आप पहले ऑफलाइन क्लास करते थे या अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं, तो आप पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। आपसे जो पूछा जाता है आप वो बताते हैं, ध्यान से सुनते हैं, आपका कंसंट्रेशन पूरा बोर्ड पे होता है या शिक्षक पे होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप मेंटेन कीजिए, आपको 100% मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है? जब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आप वीडियो भी देख रहे हो और इधर भाई से या मम्मी से या किसी से बातें भी कर रहे हो और दूसरा भी काम कर रहे हो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या खूनी रविवार आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। आप लोग वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इनके बारे में कमेंट में लिखिए। समझ में आया तब पर भी लिखिए, नहीं आया तो 100% लिखिए। इनसे क्या होगा? हमको पता चलेगा कि हमने जो समझाया आपको समझ में नहीं आया, तो हम उसको अलग तरीके से आपके सामने फिर से रखेंगे। चलिए, हमारा दूसरा है, यह भी 2 नंबर के प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं या सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वहारा वर्ग किसे कहेंगे? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापारी, क्या बोल सकते हैं, और वकील या आम लोग शामिल हो, हम ऐसे वर्ग को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें कौन शामिल हो? किसान शामिल हो, मजदूर शामिल हो, व्यापारी शामिल हो, शिक्षक शामिल हो, वकील शामिल हो या फिर आम लोग शामिल हो। हम समाज के ऐसे ही वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है? सर्वहारा वर्ग क्या है? आप मेरे साथ बोलिए। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, वकील, शिक्षक, व्यापारी या आम लोग शामिल हो, हम समाज के वैसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहेंगे, ठीक है? इसी में आपको एक छोटा सा टॉपिक देखने को मिलेगा, शीत युद्ध। तो ये शीत युद्ध क्या है? तो याद रखिएगा, शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध था। शीत युद्ध कैसा युद्ध था? वैचारिक युद्ध था। शीत युद्ध के दौरान किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध था। तो वैचारिक युद्ध किनके बीच था? जिसमें पूंजीवादी देशों का नेतृत्व अमेरिका और साम्यवादी देशों का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। मतलब यहाँ पर जो लेनिन यह चाह रहे थे कि साम्यवादी शासन पूरे विश्व में लागू हो, तो लेकिन उनसे पहले कुछ देश ऐसे थे जो पूंजीवादी को बढ़ावा दे रहे थे। तो यहीं पर यानी शीत युद्ध में क्या हुआ था? तो शीत युद्ध कैसा युद्ध था? पहला हेडिंग, यह एक वैचारिक युद्ध था। इसमें जितने भी देश पूंजीवादी को बढ़ावा दे रहे थे, उन देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। और साम्यवादी जो देश यह मान रहे थे कि साम्यवादी शासन लागू होना चाहिए, उन देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ रूस कर रहा था। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो उनके बाद याद रखिएगा अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी, देखिए यूएसए इसी को बोलते हैं हिंदी में अमेरिका। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे जो डीसी है ना, इस डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उस समय सोवियत संघ रूस था, तो सोवियत संघ रूस कई देशों से मिलकर, सभी देश मिलके एक देश का जो निर्माण हुआ था, हम उसी को कहते थे सोवियत संघ। बाद में इसी का विघटन हो गया 1991 या 92 में, जिसके बाद सिर्फ अकेला अब रूस पड़ गया है।
तो रूस की राजधानी जानते हैं कहाँ है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब वन लाइनर में देखिए, याद रखिएगा 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो प्रश्न आपसे बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलिएगा? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रश्न आपसे बनेगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसने घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं इंग्लिश में यूएनओ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको लेकर मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 5 से 10 मिनट का। तो अब प्रश्न फिर से आपसे अलग टाइप का बनेगा। तीसरा प्रश्न बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मतलब किस ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया? तो कब किया? 1975 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप चैलेंज करो कि आप प्रश्न कहीं से भी बना लो, अध्याय किसी भी चैप्टर से बना लो, मतलब किसी भी पृष्ठ से बना लो, मैं उनका जवाब दे दूंगा। तो आपकी अच्छी तैयारी होगी, आप बारीकी से अध्ययन करोगे तभी जाके ऐसा होगा। चलिए आगे है चेका। तो प्रश्न बनता है चेका क्या है, या फिर चेका से आप क्या समझते हैं? तो चेका क्या था? तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था, यानी गुप्त पुलिस संगठन के समूह को क्या कहते थे? चेका। इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था किसने? याद रखिएगा, लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। क्यों किया था? क्योंकि लेनिन ने चेका पुलिस संगठन का गठन इसलिए किया था क्योंकि आंतरिक विद्रोही, यानी जो लोग भी लेनिन के खिलाफ कुछ भी किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचते थे, उनको दबाने का, उस विद्रोहियों को मतलब किनारे लगाने का, मतलब मारने का काम या उनको जेल भेजने का काम, वो किसका काम था? तो वो काम था चेका का। तो आपसे अगर प्रश्न बनता है चेका क्या है या चेका से क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेगा? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था जिसका गठन लेनिन ने किया था। नेतृत्व नहीं, गठन लेनिन ने किया था। इनका मुख्य उद्देश्य आंतरिक विद्रोहियों को दबाना था। चेका क्या था? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था जिसका गठन लेनिन ने किया था। इस संगठन का मूल उद्देश्य आंतरिक विद्रोहियों, यानी उस देश के अंदर जो भी विद्रोही हैं उनको दबाना था। ठीक है, चलिए यहीं पर एक इसी मतलब शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार बनता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन याद रखिएगा ट्राटस्की ने किया था। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि लाल सेना का गठन किसने किया था। आपसे प्रश्न बन सकता है चेका क्या था? तो एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद याद रखिएगा यहीं पर वन लाइनर में क्या लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक का क्या नाम था? तो वार एंड पीस था। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक का क्या नाम था? वार एंड पीस था। यह भी ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया है और मे भी आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो आप क्या बोलोगे? लियो टॉल्स्टॉय की। या आपसे प्रश्न बनेगा कि लियो टॉल्स्टॉय की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है या कौन सी रचना है? तो आप क्या बोलोगे? वार एंड पीस। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जो भी आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आपको 95% भी समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखने के बाद भी आपको 95% ही समझ में आए। आपको 100% समझ में आना चाहिए। कितना परसेंट? 100%। ठीक है, आपको अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप एक बार नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट क्या कीजिए, आपके कमेंट से ही हमें पता चल पाएगा आपको परेशानी है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको अपने सभी दोस्तों के साथ
आपके रिलेटिव्स में जो भी 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके भाई बहन, उनके साथ। और अगर आप कोई सोशल नेटवर्क यूज करते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपका जो भी ग्रुप है वहाँ पर आप इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनके बाद अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। उनके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम नाम से एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। किसको? तो नॉलेज पूल को। ठीक है, यहाँ पर मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए क्योंकि यहीं पर मैं आपको पीडीएफ देता हूँ। आज मैंने बोर्ड पे जो भी पढ़ाया इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम पर कहाँ मिलेगा? तो आपके अपने परिवार नॉलेजपुर चैनल पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सभी यह चाहते हैं कि सर आप में से बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट भी था कि सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए आप, तो मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 62 048 उसके बाद 94 162 62 048 94 162 आप इस नंबर पर अपना नाम और अपना सिटी यानी आप किस शहर से हैं आप ये लिखकर आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं या फिर मेरे कोई भी फैकल्टी आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से डाउट है, आप उसको यहाँ पे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर और जो 10 के बच्चे हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है कि हमें ये सब करना चाहिए तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इनके एक और लेक्चर आएगा। इनके एक लेक्चर के बाद समाजवाद एवं साम्यवाद यानी हमारा चैप्टर 2 वो समाप्त हो जाएगा। हमें 2 चीज़ इस अध्याय में और पढ़ना है कि लेनिन ने जो नई आर्थिक नीति लाया था उसमें उन्होंने किन सब मुख्य बिंदुओं को रखा था उनको देखेंगे, और जो रूसी क्रांति हुआ था उनका क्या प्रभाव पड़ा था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डील कर दूंगा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।